नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपरफास्ट स्टडी में। और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं यूनिवर्सल मेथड की हेल्प से 3 डिजिट वाले नंबरों का स्क्वायर कैलकुलेट करना। ये एक ऐसा मेथड है जिसकी हेल्प से आप किसी भी 3 डिजिट वाले नंबर का स्क्वायर बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। इसके अलावा जो भी नंबर हम लेंगे, जिन नंबरों का स्क्वायर हम कैलकुलेट करेंगे, उनको हमने 4 कैटेगरीज में बांटा है। सबसे पहली कैटेगरी है आपकी वेरी टफ वाली, उसके बाद टफ वाली, उसके बाद नॉर्मल वाली और उसके बाद आपकी इजी वाली। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपके सबसे टफ हैं, क्योंकि सबसे टफ कैटेगरी क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आप इजी या वेरी इजी क्वेश्चंस को तो बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो है कुछ कंसेप्ट आपको क्लियर कराने बहुत ज़रूरी हैं। तो वो कंसेप्ट क्या है, आइए उनको सीखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, अगर हम 1 से और 9 तक की संख्याएं लें, 1 से 9 तक की संख्याएं लें और इसमें से कोई भी 2 संख्याओं को सेलेक्ट करें, तो ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 50 से ज़्यादा आएगा। 50 से ज़्यादा आने का मतलब क्या है, जब उनका मल्टीप्लिकेशन 50 से ज़्यादा आएगा तो उनको दुगना करने पर आपका जो संख्या आएगी वो आपकी कैसी बनेगी, 3 डिजिट की बनेगी। आइए इसी को देखते हैं। अगर हम ले सबसे पहले हम लेते हैं 9 को और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 9 से। इसी पेयर को सबसे पहले हम देखते हैं। तो 9 गुना 9 ये आपका बनता है कितना, 81। 9 नहीं होता 81, और 81 को हम 2 से गुना करते हैं तो कितना बनता है आपका, ये बनता है आपका 162। तो जो अंक आपका आया ये कितना बना, 3 डिजिट का बना, ये 3 डिजिट का। इसके बाद हम क्या करें, 9 को तो ऐसे ही फिक्स रखें और यहां पर क्या करें, एक संख्या कम कर दें, यहां लिख दें हम 8। तो 9 अट्ठे होता है 72, और 72 का जो दूना करेंगे तो बनेगा कितना आपका, 144। तो ये भी आपका कैसा है, 3 डिजिट का है। इसके बाद क्या करें, हम 9 को तो वही रखें फिक्स, इधर हम क्या करें, एक संख्या और कम कर देते हैं। तो 9 सत्ते होता है आपका 63। अब 63 को हम क्या करते हैं, दूना करते हैं तो कितना आता है आपका, 126। तो ये भी आपका कैसा है, ये भी आपका 3 डिजिट का है। इसके बाद हम क्या करें, यहां 9 को फिक्स रखें और यहां करें 6 से गुना। तो 9 6 होता है 54, 54। अब 54 को करें हम दुगुना तो कितना आता है, वो आता है आपका 108, 108। ये भी आपका 3 डिजिट का है। इसके बाद अगर हम क्या करें, 9 को यहां फिक्स रखें और यहां कर दें 5, तो आएगा 9 पंजे 45। तो 45 क्या होगा, 50 से कम होगा, और 50 से कम होगा तो उसका दूना कितना होगा, 45 दूनी 90, तो वो आपका बनेगा 2 डिजिट का। लेकिन हमें क्या करना है, हमें केवल वो पेयर बना देखने हैं जिसमें 2 संख्या का मल्टीप्लिकेशन और उसका दूना 3 डिजिट का बनता है। तो ये हमारी 9 की सीरीज तो हुई खत्म। अब हम क्या करें, हम 8 की सीरीज शुरू करते हैं। इस बार हम लेते हैं 8 को हम लिखते हैं यहाँ। अब देखिए 8 गुना 9 तो हम पहले ले चुके हैं, 8 गुना 9 तो पहले लिया चुका है, लेकिन 8 गुना 7 नहीं लिया गया, सॉरी 8 गुना 8 भी नहीं लिया गया अभी। 8 गुना 8 को हम पहले लेते हैं। 8 गुना 8 बनता है आपका 64। 64 को गए 2 से गुना तो बनेगा आपका कितना, 128। ये भी आपका 3 डिजिट का है। इसके बाद करें 8 गुना 7, 8 को ही रखें फिक्स और इधर एक संख्या कम कर दें, 8 गुना 7 तो बनेगा 56, 56।
इसको आप दोना कर दें तो बनेगा कितना 56 दूना 112। ये भी आपका 3 डिजिट का है। अब आप देखें आगे, अब 8 को फिर से रखें और यहाँ करें 6, तो 8 सिंह 48, 48 जो है यहाँ पे 50 से कम है, तो उसका दुगना आपका 2 डिजिट का ही बनेगा, 48 दूनी 96। इसके अलावा अगर यहाँ पे हम 7 रखें तो 7 को 9 से मल्टीप्लाई करें, तो 7 को 9 से करें तो ये पेड़ यहाँ पे लिया चुका है। 7 को 8 से करें वो पेड़ यहाँ पे लिया जा चुका है। 7 को फिर से 7 से करें तो 7 7 49 आपका आएगा, वो 50 से कम होगा, उसका दुगना भी आपका 2 डिजिट का बनेगा। तो मैथमेटिक्स में केवल ये जो आपके 6 पेयर हैं यही आपके ऐसे बनते हैं जिनमें आपका मल्टीप्लिकेशन जो है 50 से ज़्यादा रहता है, और 50 से ज़्यादा रहने की वजह से इनका जो दुगना है वो आपका 3 डिजिट का बनता है। तो यूनिवर्सल मेथड में इसका जो है इस्तेमाल होने वाला है, इसको आप याद रखिएगा। तो यूनिवर्सल मेथड की हेल्प से किसी संख्या का स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला क्या आपका, वो है a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac के बराबर। तो इस फार्मूले का यूज करके हम 3 डिजिट वाले नंबर का स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए इसी को सीखते हैं। तो सबसे पहला नंबर आपके सामने लिखा है 987। तो इसमें आप 9 को मान लीजिए ये आपका a है, 8 आपका क्या होगा b होगा, और 7 आपका क्या है ये c होगा। इस तरह से ये आपके a b और c होंगे। अब देखिए जब भी इस मेथड से किसी नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करना हो तो आपको नंबरों की जो पोजीशन है वो बिल्कुल सही रखनी पड़ेगी। पोजीशन देखिए कैसे बनाई जाती है। पोजीशन इसमें ऐसे बनेगी, देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं ए स्क्वायर की पोजीशन, वो बनती है आपकी इस तरह से। यहाँ पर ये आपकी हुई ए स्क्वायर की पोजीशन, 2 नंबर हमेशा लिखे जाएंगे इसमें। इसके बाद ये पोजीशन बनेगी आपकी बी स्क्वायर की, इसमें भी 2 नंबर लिखे जाएंगे। ये पोजीशन बनेगी आपकी सी स्क्वायर की, यहाँ भी आपके 2 नंबर लिखे जाएंगे। उसके बाद जो पोजीशन अगली आती है वो आती है 2ab की, वो आपकी कहाँ आती है, इस पहले पोजीशन को छोड़ करके ठीक इसके नीचे ये आपकी पोजीशन होती है 2ab के लिए। इसके बाद पोजीशन आती है 2bc के लिए, वो कहाँ होती है, इधर से एक छोड़ करके इन 2 के नीचे। इसके बाद पोजीशन आपके आती है 2ac के लिए, वो होती है इन दोनों के ठीक नीचे, इस तरह से। बस ये पोजीशन आपको याद रखनी है। अगर पोजीशन बनाने में आप कोई गलती नहीं करते तो आपके आंसर में कोई गलती होने वाली नहीं है। तो आइए सीखते हैं और बनाते हैं 987 के स्क्वायर को। तो सबसे पहले करना क्या आपको, सबसे पहले आपको 7 का स्क्वायर लिखना है। हमेशा शुरू तो आप इधर से भी कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस आप इधर से ही कीजिएगा, क्योंकि इधर से प्रैक्टिस करने से आपको क्या फायदे होंगे आपको आगे पता चलेंगे जब इसको करेंगे। तो देखिए सबसे पहले लिखिए आप 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49, वो आप यहाँ लिख दीजिए। 7 का स्क्वायर आपने यहाँ लिखा 49। इसके बाद आपको लिखना है 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 आप लिखे यहाँ पर 64। इसके बाद आपका क्या है ए स्क्वायर, ए क्या आपका 9 है, 9 का स्क्वायर कितना है 81, 81 को आप लिखे यहाँ पर। तो सबसे पहले लिखा है आपने ए स्क्वायर यहाँ, बी स्क्वायर यहाँ, सी स्क्वायर यहाँ। इसके बाद लिखना है आपको 2bc। 2bc की पोजीशन क्या है, 2bc की पोजीशन ये वाली है, ये पोजीशन आपकी क्या है 2bc की है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, b और c को मल्टीप्लाई करेंगे। b कितना है 8, c कितना है 7। तो 8 और 7 को आप मल्टीप्लाई करें, 8 गुना 7 कितना होता है 56, और 56 का दुगुना होता है कितना 112, जो कि अभी हमने पीछे पढ़ा था कितना 3 डिजिट का ये बनता है आपका। तो 8 से 56, 56 का दुगुना होता है 112। तो 112 को आपको लिखना कैसे है, जो इकाई और दहाई का अंक है वो तो लिखा जाएगा यहाँ पर, इकाई का अंक और दहाई का अंक लिखा जाएगा यहाँ पर 12, तो आपका जाएगा ऐसे। अब जो 1 है वो आपका कैरी जाएगा। तो याद रखिएगा जो भी आपने अभी कैलकुलेशन की थी, इससे पहले हमने जो सीखा था कि कब जो है संख्याएं आपकी 3 डिजिट की बनती है मल्टीप्लिकेशन के दोने करने पर, तो उन सब में जो आपका यहाँ पर सैकड़ा का अंक आता था सब में 1 ही आता था। 144,
या 162 सब में कैरी आपका एक ही आएगा। तो इस केस में कैरी हमेशा एक ही होता है, इसको आप याद रखिएगा। तो आपने क्या किया, 856, 56 का दुगुना 112, 12 आपने यहाँ लिखा, एक आपका हुआ कैरी। इसके बाद लिखना है आपको 2AB, क्योंकि ये आपकी 2AB की पोजीशन है। तो कितना हुआ, 9 8 72, 72 का दुगुना हुआ आपका 144, और जो एक कैरी था जोड़ के बना 145। तो 145 को आपको कैसे लिखना है, 145 में आपको 45 तो लिखना है इन दोनों पोजीशन पर, और जो सैकड़ा का अंक है उसको आपको खिसका देना इधर कैरी की फॉर्म में, वो यहाँ चला जाएगा इस तरह से। इसके बाद आपको क्या लिखना है, इसके बाद लिखना है आपको 2AC। 2AC में मतलब A यहाँ है, C ये है, तो 9 7 63, और 63 का दुगुना होता है आपका 126। तो 126 में आपका 26 तो आएगा इस पोजीशन पे, और जो आपका सैकड़ा का अंक है वो जाएगा आपका यहाँ पर। बस यही आपका इसमें ध्यान रखने वाला काम है कि आपको इनकी पोजीशन बिल्कुल सही रखनी है। और ये सबसे टफ कैटेगरी क्वेश्चन है। सबसे टफ कैटेगरी के क्वेश्चन केवल इसलिए है क्योंकि इसमें जब भी आप 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसका गुणा करते हैं तो आपका बनता है 3 डिजिट का। तो आइए अभी क्या करें, इनको सिर्फ जोड़ लीजिए। तो 9, तो यहाँ पे 9 ही आएगा। 4 और 2 जोड़ के बनते हैं 6, 6 आप यहाँ लिख दीजिए। 6 4 10 और 1 11, 11 आप यहाँ लिख दीजिए। एक आपको हो जाए कैरी। अब 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 में जो एक जोड़ा था वो कैरी था जो, तो उसे जोड़ देंगे तो ये आपका बन जाएगा 14। उसके बाद आप क्या करें, 4 और 1 5 और 1 6, और यहाँ से भी कैरी आपका आ रहा है 7, 8 और 1 जोड़ के बनते हैं आपके 9। तो ये बना आपका 987 का स्क्वायर। देखिए आपने कितनी आसानी से कैलकुलेट कर लिया है यूनिवर्सल मेथड की हेल्प से। इसके बाद हम लिखेंगे 799 का स्क्वायर। तो ये तो थोड़ा सा समझाने के लिए किया था, इसको थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं, लेकिन करेंगे पोजीशन की हेल्प से ही। इस बार पोजीशन बनाएंगे नहीं, केवल डायरेक्ट इनको यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले देखिए 9 का स्क्वायर होता है आपका 81, 81 को आप ऐसे लिख दीजिए। फिर 9 का स्क्वायर 81, 81 को फिर से आप ऐसे लिख दीजिए। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 को आप ऐसे लिख दीजिए। इसके बाद क्या है 9 निम 81, 81 का दुगुना होता है 162, 162 को कैसे लिखेंगे आप, यहाँ पे 6 और 2, 1 आपका कैरी हो जाएगा। इसके बाद 9 7 63, 63 दूनी 126, और जो एक कैरी आया था 127, 127 आप लिख देंगे इस तरह से। इसके बाद क्या करना है आपको, 7 निम 63, और 63 का दुगुना होता है 126, 126 को आप लिख देंगे इस तरह से। बस इतना ही काम आप करना है। पोजीशन तो पहले आपने बनाई थी, लेकिन अब आप प्रैक्टिस कर रहेंगे तो आपको पोजीशन बार बार बनानी नहीं पड़ेगी, आपको याद हो जाएंगी कहाँ पे क्या लिखना है। तो एक तो यहीं आ जाएगा ऐसे ही। 8 और 2 आपके 10, 10 यहाँ 0, कैरी आपका 1 जाएगा। 6 और 6 12, और 1 13, और जो कैरी था उसे जोड़ के आपका हुआ 14, एक फिर से कैरी। 8 2 10, 10 और 7 17, 17 और 1 18, 1 फिर से कैरी। 9 और 1 10, 2 12 और 13 का 3, 1 फिर से कैरी। 4 और 1 5 और 1 6। इस तरह से आपका ये बना 799 का स्क्वायर। इसके बाद हम लिखेंगे 898 का स्क्वायर। ये भी टफ कैटेगरी में ही आता है, इसको भी लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। 8 का स्क्वायर आपका होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, 8 का स्क्वायर होता है फिर से 64, फिर 9 8 72, 72 का दुगुना होता है 144, तो 44 यहाँ एक कैरी। 9 8 72, 72 का दुगुना होता है 144, प्लस 1 जोड़ देंगे तो 145। इसके बाद 8 गुना 8 होता है 64, और 64 का दुगुना होता है 128, 128। बस पोजीशन सही रखनी है, इसी बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ 4 6 और 4 10 की यहाँ 0, कैरी आपका हो जाएगा 1। 8 4 12 और 1 13 और 1 14, कैरी फिर से 1। 8 2 10, 5 15 और 1 16, कैरी फिर से 1। 4 4 8 और 1 9 और 1 10, कैरी फिर से 1। 6 और 1 7 और 1 8, तो ये आपका
898 का स्क्वायर। तो ये थे सबसे टफ कैटेगरी के। इसके बाद चलते हैं इससे थोड़ा इजी लेवल पर। तो आइए इसके बाद हम लिखते हैं 957 का स्क्वायर। देखिए इसमें क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर होगा आपका 49, 5 का स्क्वायर होगा आपका 25, 9 का स्क्वायर होगा आपका 81। इसके बाद 5 सत्ते 35 और 35 दूनी 70 लिखा जाएगा यहाँ पर। 9 पंजे 45 और 45 दूनी 90 वो लिखा जाएगा आपका यहाँ पर। 9 सत्ते 63 और 63 दुगना होता है 126 वो लिखा जाएगा आपका यहाँ इस तरह से। अब कुछ नहीं करना है, केवल इनको आपको सिर्फ जोड़ना है। अब यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ आपका 4 आ जाएगा, यहाँ पर आपका क्या है 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 का 8, कैरी आपका 1 रहेगा। 2 और 2 4 और 1 5, 9 और 2 11, कैरी 1, 8 और 1 9। तो ये हुआ आपका 957 का स्क्वायर। इसके बाद हम लिखते हैं 876 का स्क्वायर। 876 के स्क्वायर में देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36। इसके बाद 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64। पहले ये लिखा। इसके बाद 7 छिंग 42 और 42 का दुगना होता है 84। 84 को लिखा आपने ऐसे यहाँ। इसके बाद 8 गुणा 7 56 और 56 का दुगना होता है 112। 112 लिखा आपने यहाँ। इसके बाद 8 छिंग 48 और 48 दूनी होता है 96। 96 लिखा आपने यहाँ। बस अब कुछ नहीं करना है, केवल इनको जोड़ देना है। यहाँ 6, 4 और 3 7। अब क्या है 9 और 8 17, 17 और 6 23, 23 का यहाँ पे 3, कैरी आ जाएगा 2, 9 2 11, 4 15, 15 और 2 17, जो कैरी था वो जोड़ दिया गया। इसके बाद 4 और 1 5 और 1 कैरी है 6, 6 और 1 7। तो ये आपका 876 का स्क्वायर। तो देखा आपने कितनी आसानी से आपने ये स्क्वायर भी कैलकुलेट कर लिए। बस ये थोड़े से इजी कैटेगरी के थे। किस टर्म में, इस टर्म में कि यहाँ पर जो है दोनों तरह के नंबर मिक्स होकर के आ रहे हैं। जब आप जो है मल्टीप्लिकेशन को दोना करते हैं तो आपके 2 डिजिट वाले नंबर ही बनते हैं और 3 डिजिट वाले नंबर भी आपके यहाँ पे बन रहे हैं। आप देख रहे हैं इस तरह से। तो आइए लिखते हैं 463 का स्क्वायर। तो देखिए क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, लेकिन आपको 9 नहीं लिख करके लिखना है 0 9, 0 9 दो अंकों में आपको लिखना होता है। 6 का स्क्वायर आपका होता है 36, 4 का स्क्वायर होता है आपका 16। इसके बाद 6 3 18, 18 दूनी 36 आप यहाँ लिख लीजिए। 6 चौक 24 दूनी 48 आप यहाँ लिख लीजिए। 4 3 12 दूनी 24 आप यहाँ लिख लीजिए। तो अब क्या करना क्या है, केवल इनको जोड़ना है। 9 यहाँ आपका आ जाएगा, यहाँ आपका 6 6 4 10 और 3 13, कैरी 1, 8 2 10 और 3 13 और 1 14, कैरी फिर से 1, 6 4 10 और 1 11, कैरी फिर से 1 और 1 और 1 2। तो ये बना आपका 463 का स्क्वायर। इसके बाद लिखना आपको 564 का स्क्वायर। 4 चौक 16, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 6 पंजे 30 दूनी 60, 5 चौक 20 दूनी 40। देखिए सब कुछ कितना फास्ट हो रहा है। 6 8 और 1 9, 6 4 10 यहाँ 0, कैरी 1, 4 और 3 7 और 1 8, 6 और 5 11, कैरी 1 2 और 1 3। तो देखा कितना फास्ट है इस टेक्निक से स्क्वायर कैलकुलेट करना। और ये तो सिर्फ समझाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ये स्क्वायर जो है और ज़्यादा फास्ट हो जाएंगे। और आइए अब जल्दी जल्दी करते हैं सबसे इजी कैटेगरी को। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 507 का स्क्वायर। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले 7 का स्क्वायर आपका क्या होता है 49। इसके बाद 0 का स्क्वायर आपका क्या होता है, 0 का स्क्वायर आपका आता है 0। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25। इतना आपने लिखा। इसके बाद क्या करें आप, देखिए
7 गुना 0 कितना होगा 0, और उसका दुगना भी आपका क्या रहेगा 0 ही रहेगा। इसके बाद 5 गुना 0 करेंगे तो 5 गुना 0 भी 0 होगा, और उसका दुगना भी आपका क्या होगा 0 ही होगा। इसके बाद क्या करें आप 5 सत्ते 35 और 35 दूना 70, तो इसको आप यहाँ लिख लीजिए। तो अब इनको क्या करना है, केवल जोड़ना है। तो इनको जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा 257049, तो ये बना आपका 507 का स्क्वायर। तो आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें जो ये वाला स्टेप है सेकंड स्टेप, ये इसमें जो है पूरी तरह से एलिमिनेट हो रहा है। तो हम इस स्टेप को ना भी लें तब भी हमारा काम चल सकता है। तो आइए इसको सीखते हैं कि एक लाइन में इसको कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। तो एक लाइन में सोल्व करने के लिए आप देखिए, सबसे पहले क्या है 9 का स्क्वायर आप लिख लीजिए। 9 का स्क्वायर आपका आएगा 81। इसके बाद 2 स्टेप यहाँ छोड़ दीजिए। 4 का स्क्वायर आपका क्या आएगा 4 चौक 16, और ये बीच में क्या आएगा आपका 9 चौक 36 और 36 दूनी 72। इस तरह से आप एक ही लाइन में जो है इसका आंसर लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर लिखना है आपको, तो आप क्या करें देखिए 5 का स्क्वायर लिखिए यहाँ 25। इसके बाद यहाँ पर 2 स्टेप छोड़ दीजिए और 9 का स्क्वायर लिख देंगे हम। 9 निम क्या होगा आपका 81। इसके बाद बीच में क्या आएगा 9 पंजे 45 और 45 दूनी 90। तो एक ही लाइन में आंसर आ गया। इस तरह से 807 का स्क्वायर लिखना है तो 7 का स्क्वायर आपका होगा 49 पहले आप यहाँ लिख दीजिए। 8 का स्क्वायर होता है आपका 64 आप यहाँ लिख दीजिए। इसके बाद क्या करें 856 का दुगना कितना होता है 112। तो इस बार क्या हुआ 112 आ गया। तो 112 आपका 2 डिजिट का ना होगा कि 3 डिजिट का है, तो 12 तो आप यहाँ लिखेंगे और जो 1 है वो कैरी होकर के इस 4 में जुड़ जाएगा। तो बनेगा क्या 6 5 1 2 4 9। तो जो 112 कैरी था वो आपका इस 4 में यहाँ जुड़ गया। इस तरह से ये 909 का स्क्वायर लिखना है आपको। तो यहाँ से लिखें आप 9 निम 81 ऐसे लिखें, फिर से 9 निम 81 यहाँ पे ऐसे लिखें, और फिर 9 निम 81 का दुगना होता है 162। तो 162 में 62 तो आपका आ जाएगा। यहाँ पर जो एक आपका कैरी हुआ है वो जुड़ेगा किसमें, वो इस एक में जुड़ेगा। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा 81 की जगह केवल 82 आपका आ जाएगा। देखिए कितना सिंपल है, एक लाइन में आपका आंसर आ रहा है। 308 का स्क्वायर लिखना है तो 8 का स्क्वायर आपका क्या आपका आएगा 8 का स्क्वायर आपका होता है 64 और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 9 लिखें 09 लिखें क्योंकि वो तो पहले डिजिट है तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो 9 को आप ऐसे लिख लीजिए। इसके बाद 8 या 24 और 24 का दुगना होता है 48 आप यहाँ लिख लीजिए। तो ये बना आपका 308 का स्क्वायर। तो देखा आपने कितना आसान है यूनिवर्सल मेथड की हेल्प से 3 डिजिट वाले नंबरों का स्क्वायर कैलकुलेट करना। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और इस कंसेप्ट की और अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। उस लिंक पर जाकर आप इस वीडियो से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी स्क्वायर की प्रैक्टिस को और अच्छा बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ठीक है, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।